नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे Please हैं। like, जो share, टॉपिक and मैंने आपको subscribe. पिछली वीडियो में बताया था कि अगले जो वीडियो हम शूट करेंगे उसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समाधि। ठीक है, तो समाधि क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि समाधि क्या है। इस चैप्टर को मैंने इसीलिए अलग किया है क्योंकि ये जो समाधि वाला जो पोर्शन है ये आपको अलग से समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो समाधि क्या है, देखिए ध्यान की जो उच्चतम अवस्था है उसको समाधि कहते हैं। ध्यान की उच्चतम अवस्था का मतलब है कि जब आपका ध्यान जो इतना परिपक्व हो जाए कि आप उस ध्यान की अवस्था में बहुत लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। ठीक है, आप उसमें खो जाते हैं और स्वयं को आप भूल जाते हैं कि हमारा जो है असली स्वरूप क्या है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं। मतलब ध्यान की उच्चतम अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वयं को या स्वयं का स्वरूप जो है भूल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। अब देखिए समाधि दो प्रकार की बताई गई है पतंजलि योग सूत्र में। दो प्रकार की समाधि है। ठीक है, दो डिवीजन है इसके। पहला है संप्रज्ञात, दूसरा है असंप्रज्ञात। इसको सबीज या निर्बीज भी कह देते हैं, या सालंबन, सालंबन और निरालंबन, ये भी कह देते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम इनका लिया जा सकता है। संप्रज्ञात समाधि को देखते हैं कि संप्रज्ञात समाधि क्या है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं। देखिए संप्रज्ञात समाधि कब लगती है आपकी, संप्रज्ञात समाधि आपकी लगती है जो आपकी भूमियां हैं, पांच भूमियां हैं चित्त की: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो शुरू के चार हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये जो चार हैं, इन चार में जब आपकी समाधि लगती है तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब जो लास्ट वाला है निरुद्ध वाला, तो निरुद्ध जो आपकी भूमि है, जब निरुद्ध भूमि में आपकी समाधि लगती है तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक है, पहले चार में लगेगी तो उसको क्या कहेंगे, संप्रज्ञात। पहले चार भूमियां, पहली चार भूमियों में लगेगी तो उसको क्या कहेंगे, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है जिसको हम कहते हैं निरुद्ध, निरुद्ध में जब आपकी लगेगी तो उसको क्या कहेंगे, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, पर्यायवाची ही है इसके। संप्रज्ञात को सबीज भी कह देते हैं, सालंबन भी कह देते हैं, असंप्रज्ञात को निर्बीज भी कह देते हैं और निरालंबन भी कह देते हैं। अब देखिए इनको जो है फर्दर सब डिवीजन इनका किया गया है, संप्रज्ञात समाधि का और असंप्रज्ञात समाधि का। ठीक है, दोनों का ही सब डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसके चार जो डिवीजन है, मतलब चार जो भेद हैं, वह यहाँ पे बताए गए हैं महर्षि पतंजलि द्वारा अपने योग सूत्र में। और असंप्रज्ञात जो समाधि है उसके दो भेद जो है यहाँ पे बताए गए हैं, दो सब डिविजन्स किए गए हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है संप्रज्ञात समाधि का, पहला है वितर्कानुगत, दूसरा है विचारानुगत, तीसरा है आनंदानुगत और चौथा है अस्मितानुगत। तो ये देखिए ये सीरियल से आपको याद करने जरूरी है क्योंकि ये क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संप्रज्ञात समाधि के जो भेद हैं उनको क्रम से लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे जब तक आपको याद नहीं होगा। तो क्या है, पहला वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब देखते हैं कि इनको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं कि क्या क्या है। वितर्कानुगत जो समाधि है वो क्या है कि स्थूल विषयों पर जब चित्त को स्थिर करके विषयों का साक्षात्कार किया जाता है तो उस समय पे जो समाधि आपकी लगती है उसको क्या कहते हैं, वितर्कानुगत समाधि कहते हैं, जो स्थूल वस्तुओं पे लगती है। स्थूल का मतलब जो हमारे सामने है या जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, क्या है, स्थूल विषय है। ठीक है, फिर आते हैं विचारानुगत पे। तो विचारानुगत क्या है, जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म विषय हैं, सूक्ष्म विषयों पर,
ठीक है, जब चित्त को स्थिर करके उनके विषयों का साक्षात्कार किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विचारानुगत समाधि कहते हैं। फिर आते हैं आनंदानुगत समाधि पे। देखिए आनंदानुगत समाधि क्या है, जब विचारानुगत समाधि के अभ्यास, ठीक है, निरंतर हम करते हैं और उसके बाद जो है सत्वगुण का स्वरूप, सत्वगुण के स्वरूप अहंकार की प्रतीति हमें होती है, तो वो क्या कहलाती है, आनंदानुगत समाधि कहलाती है। फिर आता है अस्मितानुगत समाधि, विषयों से विमुक्ता होने पर, विषयों से विमुक्ता मतलब विषयों से टोटली कट ऑफ होने पर, ठीक है, बुद्धि का अपनी प्रकृति में लीन हो जाना, बुद्धि की अपनी शुद्ध प्रकृति जो है उसमें लीन जब हो जाती है बुद्धि, विषयों से विमुख होने पर, विषयों से कट ऑफ होने पर। विषय क्या है, जो इंद्रियों का विषय है, जैसे आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, ठीक है, नाक का विषय गंध है, सूंघना है। तो जब इन विषयों से हम कट ऑफ हो जाते हैं, विषयों से विमुख हो जाते हैं, तो उसके बाद जब बुद्धि अपनी प्रकृति में लीन हो जाती है, क्या प्रकृति है बुद्धि की, अपनी जो शुद्ध प्रकृति है उसमें जब लीन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आता है भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ये दोनों जो है सब डिवीजन है किसके, असंप्रज्ञात समाधि के। असंप्रज्ञात समाधि के दो सब डिवीजन है, दो भेद हैं, कौन कौन से, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ठीक है, देखिए भाव प्रत्यय जो है ना, भाव प्रत्यय जो है ये है संबंधित अपर वैराग्य से, और उपाय प्रत्यय जो है ये संबंधित है पर वैराग्य से। ठीक है, भाव प्रत्यय जो है अपर वैराग्य से संबंधित है और उपाय प्रत्यय जो है पर वैराग्य से संबंधित है। देखिए भाव प्रत्यय क्या है, किसको भाव प्रत्यय समाधि लगती है, वह पुरुष या वह योगी जो पूर्व जन्म से जिनको भक्ति श्रद्धा और स्मृति प्राप्त होती है पूर्व जन्म में। मान लीजिए कोई योगी है, ठीक है, उनकी जो अवस्था है, उनका जो योग है वो इतना सिद्ध हो चुका है कि उनको श्रद्धा भक्ति भाव ये सब चीज़ें जो है और स्मृति जो है इन चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। ठीक है, और वह जो आने वाले समय में समाधि की ओर अग्रसर होने वाले थे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे योगी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी फिर अगले जन्म में जब वो पूर्व फिर जो पुनर्जन्म उनका होता है तो पुनर्जन्म में उनकी जो समाधि लगती है थोड़ा सा ही अभ्यास करने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, भाव प्रत्यय समाधि कहलाती है। ठीक है, फिर उपाय प्रत्यय आती है। उपाय प्रत्यय वह विदेही और लय योगी जिनकी कैवल्य से पहले, कैवल्य मतलब मोक्ष से पहले मृत्यु हुई है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो पुनर्जन्म लेते हैं किसी श्रेष्ठ कुल में। पुनर्जन्म मतलब दोबारा से जन्म लेना, एक बार मृत्यु के पश्चात दोबारा से जन्म लेना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। तो पुनर्जन्म लेते हैं किसी श्रेष्ठ कुल में, ठीक है, जब उनकी पहले मृत्यु हुई हो, कैवल्य से पहले, कैवल्य प्राप्ति से पहले जिन योगियों की मृत्यु हो जाती है, फिर वो पुनर्जन्म लेते हैं किसी श्रेष्ठ कुल में। ठीक है, और श्रेष्ठ कुल में पुनर्जन्म लेने के बाद उनकी जो समाधि लगती है वह उपाय प्रत्यय होती है। ठीक, अब देखिए इसमें एक टर्म है जिसको योग भ्रष्ट बोला जाता है। ये इन दोनों से रिलेटेड है। योग भ्रष्ट क्या होता है, देखिए योगी की साधना काल में समाधि से पहले जब मृत्यु हो जाती है तो उन योगियों को योग भ्रष्ट कहा जाता है। ठीक है, जो कि भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों में आपने देखा भी। ठीक है, तो योग भ्रष्ट क्या है, जब किसी योगी की या जो योगी समाधि लगने से पहले या कैवल्य प्राप्ति से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है साधना काल के पश्चात, ठीक है, तो उन योगियों को क्या कहा जाता है, योग भ्रष्ट कहा जाता है, या उन आत्माओं को क्या कहा जाता है, योग भ्रष्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि समाधि किसे कहते हैं।
समाधि कितने प्रकार की बताई गई है योग सूत्र में या योग दर्शन में? 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है। संप्रज्ञात कब लगती है? पहले की जो 4 भूमियां हैं चित्त की, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। ठीक है। इन 4 भूमियों में कौन सी लगती है? संप्रज्ञात समाधि लगती है। और जो निरुद्ध भूमि है उसमें कौन सी लगती है? असंप्रज्ञात समाधि लगती है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के और क्या क्या नाम है? संप्रज्ञात को सबीज भी कह देते हैं, सालंबन भी कह देते हैं। असंप्रज्ञात को निर्बीज और निरालंबन भी कह देते हैं। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? सब डिविजन्स कितने हैं? तो 4 सब डिविजन्स हैं। क्रम में इनको याद करेंगे कैसे? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ठीक है। वितर्कानुगत क्या है? जो स्थूल विषयों पर जब हम चित्त को स्थिर करके विषयों का साक्षात्कार करते हैं, वह क्या है? वितर्कानुगत समाधि है। फिर विचारानुगत समाधि क्या है? जब सूक्ष्म विषयों पर हम चित्त को स्थिर कर कर उनके विषयों का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विचारानुगत समाधि कहलाती है। आनंदानुगत समाधि क्या कहलाती है? विचारानुगत के अभ्यास से, विचारानुगत समाधि का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उसमें जो सत्वगुण स्वरूप अहंकार की प्रतीति, मतलब मैं जहां पे आ जाता है, तो सत्वगुण स्वरूप अहंकार की प्रतीति जब होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं? आनंदानुगत समाधि कहते हैं। फिर अस्मितानुगत समाधि क्या है? विषयों से विमुख होने पर। विषय क्या है? जो इंद्रियों के जो विषय हैं, 10 हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो जो 10 की 10 हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के विषयों से विमुख होने पर, ठीक है, हमको जब बुद्धि अपनी प्रकृति में लीन हो जाती है, ठीक है, विषयों से विमुखता होने पर जब बुद्धि अपनी प्रकृति में लीन हो जाती है तो हमको क्या लगती है? अस्मितानुगत समाधि लगती है। ठीक है। फिर अस्मितानुगत समाधि, ये 4 जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पे हो चुके हैं संप्रज्ञात के। और असंप्रज्ञात में क्या है? देखिए, पहले योग भ्रष्ट को समझ लीजिए। योग भ्रष्ट क्या है? योगी की साधना काल में समाधि से पहले मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? वह आत्मा योग भ्रष्ट कहलाती है, या वह योगी क्या कहलाते हैं? योग भ्रष्ट कहलाते हैं। ठीक है। भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय 2 प्रकार के सब डिविजन्स हैं, 2 प्रकार के इसमें भेद बताए गए हैं असंप्रज्ञात समाधि के। भाव प्रत्यय किससे रिलेटेड है? अपर वैराग्य से रिलेटेड है। उपाय प्रत्यय किससे रिलेटेड है? पर वैराग्य से रिलेटेड है। भाव प्रत्यय क्या है? जब पूर्व जन्म से जिन्हें श्रद्धा, भक्ति, स्मृति प्राप्त हो, मतलब वह योगी जो पिछले जन्म में जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको पूर्व जन्म से ही ये सिद्धियां प्राप्त हैं, श्रद्धा, भक्ति, स्मृति। ठीक है। ये सब जो क्वालिटीज है उनके अंदर पहले से होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों की जो समाधि लगती है थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद, तो वह क्या कहलाती है? भाव प्रत्यय कहलाती है। फिर उपाय प्रत्यय आती है कि वह विदेही या लय योगी जिनकी कैवल्य से पहले मृत्यु हो गई हो, फिर अगला जो जन्म उनका होता है, ठीक है, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, तो पुनर्जन्म उनका कहाँ होता है? एक श्रेष्ठ कुल में होता है। ठीक है। श्रेष्ठ कुल में होने के बाद उनको थोड़ा सा अभ्यास के बाद जो उनकी समाधि लग जाती है, तो उस समाधि को हम क्या कहते हैं? उपाय प्रत्यय समाधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट है वो समझेंगे कि अस्मितानुगत समाधि लगने के बाद क्या होता है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अस्मितानुगत समाधि तक मैंने आपको बता दिया था। संप्रज्ञात समाधि के जो 4 भेद हैं, ठीक है, संप्रज्ञात समाधि से समझते हैं इसको, जो आगे का पोर्शन है समाधि वाला। संप्रज्ञात समाधि के जो 4 भेद हैं उसमें जो आखिरी वाला जो प्रकार है वो कौन सा है? अस्मितानुगत समाधि। ठीक है। अस्मितानुगत समाधि जब पूर्ण होती है, अस्मितानुगत समाधि के पूर्ण होने पर विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। विवेक ख्याति क्या है? प्रकृति और पुरुष का जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें कुछ विशेष ज्ञान हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विवेक ख्याति बोलते हैं। ठीक है। इस अवस्था को, प्रकृति और पुरुष का जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विवेक ख्याति। अब देखिए, विवेक ख्याति के पश्चात क्या होता है? विवेक ख्याति के पश्चात जो है आपकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है। और असंप्रज्ञात समाधि में भी जो सबसे उच्चतम अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि की, वह क्या कहलाती है? धर्म में एक समाधि कहलाती है। ठीक है।
अब इसको ऐसे समझते हैं, असंप्रज्ञात समाधि से इसको देखते हैं। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ठीक है, साधक के तीन प्रकार बताए गए हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। ठीक है, साधक के तीन प्रकार यहां पर बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? अधम, मध्यम और उच्च कोटि के। ठीक है, तीन प्रकार के साधक यहाँ पे हैं, जिनके लिए अलग अलग साधना बताई गई है। कैवल्य को प्राप्त करने की अधम कोटि का जो साधक है उसको अष्टांग योग की बताई गई है। अधम कोटि का जो साधक है उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का मार्ग चुनना है। मध्यम कोटि का जो साधक है उसको क्रिया योग का मार्ग चुनना है। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, मध्यम कोटि का जो साधक है उसको क्या चुनना है? क्रिया योग का मार्ग चुनना है, समाधि के लिए या मोक्ष के लिए। फिर उच्च कोटि का जो साधक है उसको क्या चुनना है? उच्च कोटि का साधक सिर्फ अभ्यास वैराग्य से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है या कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। अब इन अधम, मध्य और उच्च कोटि के साधकों को भी तीन फर्दर डिवीजन में, सब डिवीजन में डिवाइड किया है, जिसमें है मृदु, मध्य और अधिमात्र। ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है, फिर इनका भी फर्दर डिवीजन किया है, तीन तीन है इनके भी, कौन कौन से हैं? मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। तो तीन तीन है तीनों के, तो तीन इसके हो गए मृदु के, तीन मध्य के हो गए और तीन अधिमात्र के हो गए, टोटल हो गए 9। ठीक है, फिर देखिए, अब जब साधक की असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है उसके बाद क्या होता है? किसी विषय की पूर्णतः प्राप्ति। ठीक है, समाधि तो हमारी लग गई, लेकिन उसकी पूर्णतः प्राप्ति जब होगी तो उसको क्या कहेंगे? समापत्ति कहेंगे, समापत्ति। ठीक है, समापत्ति कहां से उत्पन्न होती है? वैराग्य उत्पन्न होने पर समापत्ति होती है। ठीक है, जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मन में पूर्णतः, तो फिर क्या होता है? समापत्ति उत्पन्न होती है। और किसी विषय की पूर्णतः प्राप्ति क्या कहलाती है? समापत्ति कहलाती है। पूर्णतः प्राप्ति से यहाँ पे क्या मतलब है? किस चीज से यहाँ पे लिया गया है तात्पर्य? यहाँ पे लिया गया है समाधि से। कौन सी वाली समाधि? असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि जब हमें पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी तो वह क्या कहलाएगी? समापत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, समापत्ति में जो आत्मा होती है वो किस तरीके की होती है? ठीक है, तो आत्मा जो है वो किस तरीके की है? वृत्ति क्षीण निर्मल पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा वृत्ति क्षीण निर्मल पुरुष, जो जिसके पास हो वैसा हो जाएगा। मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है आत्मा कि जिसके भी नजदीक जाएगा उसके ही जैसा रूप ले लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, जैसे कि पारदमणि। पारदमणि होती है, उसको आप किसी भी कलर के पास, किसी भी चीज के पास लेके जाएंगे वो वैसा ही रूप ले लेगा। ठीक है, तो वैसी ही जो पुरुष की स्थिति होती है समापत्ति में होती है। ठीक है, अब देखिए समापत्ति में होता क्या है? समापत्ति चार प्रकार की है, चार इसके डिवीजन किए गए हैं, सब डिवीजन समापत्ति के। पहला है सविचार, सवितर्क, निर्विचार और निर्वितर्क। ठीक है, सविचार और सवितर्क जो है वह संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है, और निर्विचार और निर्वितर्क जो है वह असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। ठीक है, तो देखिए, संप्रज्ञात समाधि में जो सविचार और सवितर्क है उसमें जब मनुष्य के चित्त में शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों की जो भूमि है बनी रहती है, मतलब शब्द, अर्थ और ज्ञान किसी भी विषय के बारे में जब बना रहता है तो वह क्या कहलाती है? सविचार या सवितर्क कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब शब्द और ज्ञान हटकर अर्थ मात्र शेष रह जाता है तो वो क्या कहलाता है? निर्विचार या निर्वितर्क कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? सबीज सालंबन, निर्बीज या निरालंबन समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि के ही जो पर्यायवाची हैं वह है सविचार, सवितर्क, सबीज और सालंबन। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि के क्या है? निर्विचार, निर्वितर्क, निर्बीज और निरालंबन। ठीक है, फिर क्या होता है? देखिए, जब समापत्ति हो जाती है, जब पूर्णतः हमें प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, तो निर्विचार शुद्धि होती है, मतलब किसी प्रकार का विचार मन के अंदर नहीं उठता है, निर्विचार शुद्धि होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। और यहाँ पे 100 लिख दिया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। आध्यात्म प्रसाद क्या है, जब सत से रज और तम का आवरण हट जाए। आवरण से मतलब क्या है, आवरण से मतलब है पर्दा, ठीक है। जब सत से रज और तम, ये जो दो गुण है, इनका जो पर्दा हट जाता है सत्व गुण के ऊपर से, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, ठीक है। और आध्यात्म प्रसाद के बाद हमें क्या होता है, रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। रितंबरा प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक है, बुद्धि। और रितंबरा का मतलब एक विवेकशील बुद्धि, ठीक है। तो ज्ञान की उच्चतम अवस्था, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान है, शब्द और अनुमान नहीं है, ठीक है। ज्ञान की वह उच्चतम अवस्था जिसमें सिर्फ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिख रहा है, जिसका हमारे पास प्रमाण है, ठीक है। तो वो जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान की जो उच्चतम अवस्था है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। इसमें शब्द और अनुमान नामक जो ज्ञान है वो नहीं होता है। यह जो ज्ञान है, शब्द और अनुमान, यह इसके अंदर नहीं पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि होने पर पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रितंबरा प्रज्ञा के बाद क्या होता है, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि का मतलब है असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने निर्बीज समाधि लिखा है। तो निर्बीज समाधि का मतलब है असंप्रज्ञात समाधि। क्यों, क्योंकि असंप्रज्ञात से रिलेटेड है। असंप्रज्ञात का ही तो पर्यायवाची है निर्बीज समाधि, निरालंबन, निर्विचार, निर्वितर्क, सब, ठीक है। तो निर्बीज समाधि क्या है, जब रितंबरा से उत्पन्न संस्कारों का भी निरोध हो जाता है। जब हमें रितंबरा बुद्धि प्राप्त होती है तो उसके बाद जो हमें ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान से भी, ठीक है, उस ज्ञान के संस्कार, मतलब संस्कार का मतलब है कि आपके अंदर जो बिंब बन रहा है, ठीक है, उस संस्कार का भी निरोध हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, निर्बीज समाधि कहलाता है। और निर्बीज समाधि की उच्चतम जो अवस्था है वह क्या है, धर्ममेघ समाधि है। जब निर्बीज समाधि की उच्चतम अवस्था पे आप पहुंच जाएंगे तो वह क्या कहलाएगी, धर्ममेघ समाधि कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, समाधि वाला पोर्शन जो है वो पूरा फिनिश हो जाता है, समाधि, ठीक है। समाधि का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो अस्मितानुगत जो समाधि है, उसके पूर्ण होने पर हमें विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति क्या है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान जो है वह क्या है, विवेक ख्याति है, मतलब विवेकशील बुद्धि, विवेक ज्ञान जिसमें होता है, ठीक है। तो विवेक ख्याति के बाद, विवेक ख्याति के बाद धर्म में की समाधि लगती है, ठीक। ये तो हुआ संप्रज्ञात समाधि से समझना, ठीक है। धर्म में एक समाधि है क्या, धर्म में एक समाधि है निर्बीज की जो उच्चतम अवस्था है। निर्बीज समाधि मतलब असंप्रज्ञात के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात से चलते हुए असंप्रज्ञात की ओर, ठीक है। ये असंप्रज्ञात के अंतर्गत है धर्म में की समाधि, ठीक है। अब इसको असंप्रज्ञात के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि असंप्रज्ञात से कैसे हम धर्म एक समाधि की तरफ जाते हैं। असंप्रज्ञात के दो भेद हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, ठीक है। साधक के तीन प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, अधम कोटि, मध्यम कोटि और उच्च कोटि। अधम कोटि कोटि के साधक को क्या कहा, किस मार्ग पे चलने को कहा गया है, अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अष्टांग योग का मार्ग लेना है। मध्यम कोटि का साधक है, उसको क्रिया योग का मार्ग, क्रिया योग मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। उच्च कोटि का साधक है तो वो अभ्यास वैराग्य से ही मोक्ष को या समाधि को प्राप्त कर सकता है। अधम, मध्य और उच्च कोटि को और क्या कहते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। इसको फर्दर भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन किए गए हैं मृदु, मध्य और अधिमात्र का। तो क्या है, सब डिविजन तीन तीन प्रकार के हैं हर किसी में। तो तीन इसमें है, मृदु में तीन, मध्य में है और तीन अधिमात्र में है, टोटल 9 है। क्या क्या है, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, ठीक है, तीनों में है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका साधक के प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं कि जब असंप्रज्ञात समाधि हमको प्राप्ति होती है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उत्पन्न होने पर हमें समापत्ति प्राप्ति होती है। समापत्ति क्या है, किसी विषय को पूर्णतः प्राप्त करना, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि है,
दो ही प्रकार की मेन समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि को पूर्णतः जब प्राप्त कर लेंगे तो क्या कहलाएगी? समापत्ति कहलाएगी। समापत्ति में जो आत्मा है वो कैसा होता है कि वृत्ति क्षीण, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हो, वह निर्मल पुरुष या आत्मा जिसके पास होगा वह वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, पारदमणि जैसा, मतलब क्रिस्टल क्लियर एक जो आत्मा है वो हो जाएगी, बिल्कुल शुद्ध चेतना हो जाएगी। ठीक है, जो जिसके पास जाएगी वैसा ही हो जाएगा। यह क्या अवस्था है? समापत्ति की अवस्था है आत्मा की। ठीक है, समापत्ति चार प्रकार की बताई गई है: सविचार, सवितर्क, निर्विचार और निर्वितर्क। सविचार और सवितर्क जो है वह सबीज, सालंबन या संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। और निर्विचार, निर्वितर्क, निर्बीज या निरालंबन क्या है? असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। ठीक है, सविचार में जब हमारे मन के अंदर शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहता है। ठीक है, और सवितर्क में भी शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहता है जब हमारी चेतना में, तो वह क्या कहलाता है? सविचार या सवितर्क समापत्ति। ठीक है, फिर निर्विचार और निर्वितर्क समापत्ति क्या कहलाती है कि अर्थ मात्र जब शेष रह जाता है, शब्द और ज्ञान ये दो चीजें हट जाती हैं, अर्थमात्र जब शेष रह जाता है, असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है, या निर्बीज समाधि या निरालंबन समाधि, निर्विचार या निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। ठीक है, फिर निर्विचार और निर्वितर्क समापत्ति के बाद क्या होता है कि निर्विचार शुद्धि होती है, या इसको हम आध्यात्म प्रसाद भी कहते हैं। ठीक है, निर्विचार शुद्धि या अध्यात्म प्रसाद क्या है? जब सत्व के ऊपर से रजस और तमस का आवरण, मतलब पर्दा हट जाता है और सत्व उभर कर आता है, तो इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। आध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर हमको क्या होता है? रितंबरा प्रज्ञा। रितंबरा प्रज्ञा मतलब एक विवेकशील बुद्धि प्राप्ति होती है, जिसमें कैसा ज्ञान होता है? उच्च अवस्था का ज्ञान होता है। उच्च अवस्था मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष का ज्ञान। ठीक है, अनुमान और शब्द ज्ञान यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ प्रत्यक्ष का ज्ञान यहाँ पर हमें होता है। किसमें? रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि में। रितंबरा प्रज्ञा के बाद निर्बीज समाधि लगती है। निर्बीज समाधि क्या है? रितंबरा से उत्पन्न संस्कारों का जब निरोध हो जाता है तो निर्बीज समाधि लगती है। रितंबरा मतलब विवेकशील बुद्धि जो हमारी है, ठीक है, जब इस प्रकार की बुद्धि मनुष्य की हो जाती है और उससे प्राप्त ज्ञान, उससे प्राप्त हमें जो ज्ञान है, ठीक है, उसका जो संस्कार हमारे अंदर बन रहा है उसका भी निरोध हो जाएगा, तो निर्बीज समाधि लगेगी। और निर्बीज समाधि की जो उच्चतम अवस्था है, निर्बीज समाधि जो है उसकी जो उच्चतम अवस्था है वही क्या कहलाती है? धर्म में समाधि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? धर्म में समाधि कहलाती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। और मैंने सीक्वेंसली इस पार्ट को इसीलिए थोड़ा अलग किया है क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, और ये बहुत ज़्यादा डीप पोर्शन भी है, समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो समाधि वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अलग से रखा था आपके लिए। ठीक है, तो समाधि हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर ली है। कितने प्रकार की समाधि है, कितने भेद हैं, कितने उपभेद हैं, सभी प्रकार के हमने देख लिया। समापत्ति क्या है, विवेक ख्याति क्या है, रितंबरा प्रज्ञा क्या है, निर्विचार शुद्धि क्या है, अध्यात्म प्रसाद क्या है, सभी प्रकार के टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आएंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूत्रों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।